एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो बिकॉज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडी एक ऐसा स्टडी है जो हमारे लाइफ में बहुत सारे नए कंसेप्ट हमें बताते हैं जो लाइफ जीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एग्जाम में अगर डे वन से आप पढ़ते जाओगे तो आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर नोट्स नहीं बनाए, आपने लिखे नहीं, आपने सिर्फ रीड किया, तो आपको नहीं समझेगा कि ये डिग्रेडेशन का मतलब क्या है और इनके क्या क्या कॉजेस जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे वीडियो चल रहा है आप भी अपना बुक पेन लेकर बैठे रहिए। तो पिछले फर्स्ट जो लास्ट वीडियो हमारा हुआ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर, उसमें हमने कुछ कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लिए और वो 3 कॉजेस थे। अगर आपको याद है तो मुझे मैसेज कीजिए क्या है, और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो 3 कॉजेस ऑफ एनवायरनमेंट के साथ साथ कुछ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है पोल्यूशन, तीसरा ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल कॉजेस एंड एक्सटिंक्शन। सारे ही इंपॉर्टेंट कॉजेस है डिग्रेडेशन के, और इनके वजह से डिग्रेडेशन यानी एनवायरनमेंट का जो डिक्रीज या फिर डिप्लेशन है वो आ रहा है, चलता आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट बाय लॉगिंग और बर्निंग। ठीक है, फॉरेस्ट को हम क्लियर करते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं इन अ सिंपल और लेमन्स लैंग्वेज। और एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा आएगा कि सिर्फ कंक्रीट या फिर टेक्नोलॉजी दिख रहा है हमें, और एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। इसलिए अभी जैसे ये 21st सेंचुरी चालू हुआ, बहुत सारे कॉजेस हमने चालू किए, बहुत सारे जगह पे ट्री प्लांटेशन हमने चालू किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ट्री प्लांटेशन चालू किया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करते टाइम ट्री प्लांटेशन चालू किया, बिकॉज दे स्टार्टेड नोविंग, दे गॉट टू नो कि एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, और एनवायरनमेंट नहीं रहा तो और बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है, लॉगिंग एंड और बर्निंग। हम फॉरेस्ट में जाके कुछ सर्टन एक्टिविटीज करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसके जगह में कुछ कंक्रीट या टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करते हैं जो मैन मेड है। Deforestation occurs for many reasons. Trees or derived charcoal are used as or sold for fuel or as commodity, while cleared land is used as pasture for living stocks, for livestock, plantation of commodities and settlements. तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन इन सारे एक्टिविटीज से होता है जहाँ पे हम ट्रीज और चारकोल का यूज़ करते हैं कुछ फ्यूल का या कमोडिटी को बर्न करने के लिए। ठीक है, और क्लियर्ड लैंड इज यूज एज पैस्चर फॉर लाइफ स्टॉक के लिए वो यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सेटलमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा है। Removal of trees without sufficient reforestation has resulted in damage to habitat, biodiversity loss and aridity. तो रिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को फिर से रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट तरीके पे नहीं जा रहा है। रिमूवल ऑफ ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा है, और सफिशिएंट तरीके का प्लांटेशन ऑफ ट्रीज जो है वो नहीं है। इस वजह से पिछले 3-4 सालों में हमने देखा रहेगा, गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा मोटो लिया है कि हमें ट्री प्लांट करना है, लाखों ट्री प्लांट करना है, और इंडिया में तो हर स्टेट को एक सर्टन नंबर दिया है, और वो नंबर बहुत सारे स्टेट्स ने अचीव भी किया है। बट उसका सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। आपने प्लान तो कर लिया बट उसका देखभाल चालू है नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन है। इट हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बायोसिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो एडवर्स एडवर्स इम्पैक्ट है बायो सिक्वेस्ट्रेशन पे। ठीक है, डिफॉरेस्टेड रीजन्स टिपिकली incur significant adverse soil erosion and frequently degrade into wasteland। डिफॉरेस्टेशन जो है रीजनली टिपिकली इनकर होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है सॉइल इरोजन के वजह से, और वेस्टलैंड जो है उसके वजह से भी ये डिफॉरेस्टेशन होता है। Deforestation has not only resulted in irreversible damage to the natural habitat of many wildlife species but has also resulted in loss of biodiversity and increase in aridity.
डिफॉरेस्टेशन ने इरिवर्सिबल डैमेज किया है नेचुरल हैबिटेट को, और इसका जो रिजल्ट है वो बायोडाइवर्सिटी पे हुआ है और एरिडिटी पे हुआ है। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सिर्फ हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं है या फिर सिर्फ हमारे देश या हम लोगों से सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी इम्पैक्ट होता है। और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया है। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है। ऑक्सीजन लेवल का रिडक्शन हुआ है। बायोस्फीयर में इंस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है, और बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से डिफॉरेस्टेशन का जो चेंज हुआ है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी इम्पैक्ट हुआ है। ये ग्राफ है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता गया। ग्लोबल टेम्परमेंट जो फेरस में काउंट किया है, तो देखिए इसका ग्राफ जो है 1880s, 1900, 1920, 1940, 2000 कितने लेवल तक का वो बढ़ गया है। और टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है, जो शायद कंट्रोलेबल है, बट हम धीरे धीरे कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास जो देखेंगे। More than 12 million hectares of forest land is lost to urbanization or allied activities each year. This has resulted in a rapid global decline in some regions. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से 12 मिलियन हेक्टर लैंड जो है हमने अर्बनाइजेशन की वजह से यानी डेवलपमेंट की वजह से लॉस कर दिया है और डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है, दिस हैज रिजल्टेड इन अ रैपिड ग्लोबल डिक्लाइन इन सम रीजन, बहुत सारे रीजन में ये ग्लोबल डिक्लाइन हुआ है और डिफॉरेस्टेशन का लेवल बढ़ गया है। एग्जाम्पल्स है कुछ। नाइजीरिया 81% ऑफ इट्स ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर इज नाउ परमानेंटली लॉस्ट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में जब हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं अर्बनाइजेशन के लिए, हम लोग वहाँ पे फिर से रिफॉरेस्टेशन नहीं करते। अगर आपने कुछ सर्टन लेवल ऑफ प्लांट्स या फिर ट्रीज को कट किया है और वहाँ पे कुछ कॉन्क्रीटाइजेशन किया है, बिल्डिंग्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कंपनीज बनाए, उसी लेवल का आपने रिफोरेस्टेशन नहीं किया यानी रिस्टोर नहीं किया उसको। तो नाइजीरिया में जो 81% ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट कवर था, अब वो परमानेंटली लॉस्ट हुआ है, मतलब वो इरिवर्सिबल है, इरिकवरेबल है। क्योंकि फिर से वो 81% फॉरेस्ट कवर करने के लिए आपको कितने साल तक वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा और वहाँ पे सिस्टमैटिकली आपको एनवायरमेंटल कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका आर डाउन बाय 2/3 लो लैंड सिंस 1950। सेंट्रल अमेरिका का भी जो फॉरेस्ट है वो डाउन हो गया है, वो भी बहुत डिग्रेड हो गया है। 2/3 लो लैंड हुआ है, मतलब 100 में से 2/3 जो है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ है, डिप्लेट हुआ है। और ये डिफॉरेस्टेशन का एक स्टैटिस्टिक्स है। देखिए अमेरिका जैसे कंट्री में भी एनवायरमेंटल इफेक्ट है। Countries like India, Mexico, Philippines, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, China, Sri Lanka, the Congo, Ghana have lost much more than 50% of their rainforest cover. रेन फॉरेस्ट कवर जो है हमारे 50% से ज़्यादा डिफॉरेस्ट हो गए, डिप्लेट हो गए और डिग्रेड हो गए बेसिकली। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनएफओ का ये स्टेटिस्टिक्स है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल आपको पता है, बरसात के सीज़न में पानी आता है। पानी अलग अलग जगहों में हम लोग इकट्ठा करते हैं, चाहे वो मैन मेड जगह हो या फिर नेचुरल जगह हो, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और क्या बोलते हैं उसको, डैम्स। वहाँ पे वो पानी इकट्ठा होता है। गर्मी के सीज़न में वो पानी फिर वाटर वाटर इवोपरेशन के तौर पे ऊपर चला जाता है, एंड देन जो स्काई है, जो क्लाउड है, उसमें वो फिल हो जाता है, एंड देन प्रेसिपिटेशन से वो फिर से बारिश का सीजन आता है। रिड्यूसेस सॉइल क्वालिटी एंड रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। ठीक है, सॉइल क्वालिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। वो जो घनत्वता होती है, जो स्टिफनेस होती है सॉइल में, वो नहीं होती है, और इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। और जब सॉइल इरोजन होता है तो फ्लडिंग जब आती है, तो उस फ्लडिंग के साथ साथ पहले धीरे धीरे मट्टी निकलती थी, अब पूरा ही पूरा जगह अध्वस्त हो जाता है। इस वजह से वो लैंड स्लाइडिंग जो बोलते हैं हम लोग, वो होता है।
लैंड्स कैपेसिटी टू होल्ड ग्राउंड वाटर श्रिंक्स विद डिप्लेटिंग फॉरेस्ट। लैंड कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की वो दिन ब दिन श्रिंक हो रही है, बिकॉज फॉरेस्ट कवर जो है वो डिप्लेट होते गए, कम हो रहे हैं। Absence of trees leads to increased salinity in the soil cover and thus affects the agricultural activity. Absence of trees जो है वो lead करता है salinity पे in the soil cover and affect करता है वो agricultural activity के लिए. Deforestation destroys genetic variation and result in permanent loss of various rare plant, animal and insects. देखिए पानी अगर अच्छे से नहीं आएगा, बरसात की बौछार अच्छे से नहीं होगी और जो लेवल का हाइड्रेशन ट्रीज प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए नहीं मिलेगा, तो उनका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट डेथ होगा। डैमेज टू फॉरेस्ट, बिलीव इट और नॉट, अफेक्ट्स एवरी सिटीजन्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर पानी नहीं रहा और फॉरेस्ट में डैमेज हुआ तो, और हमने उसको रिस्टोर नहीं किया है, फिर रिफॉरेस्टेशन का एक्टिविटी हमने चालू नहीं किया तो बायोडाइवर्सिटी इज इन डेंजर। Biodiversity is essential to life on earth and holds untold treasure for the future. Biodiversity हमारे लिए बहुत essential है और untold treasure है, वो बता के नहीं आता कि आपके लिए क्या अच्छी बात है, बट बायोडाइवर्सिटी को अगर हमने खराब कर दिया तो हमारे लिए वो अनटोल्ड लॉसेस भी लेकर आ सकता है। रिकवरी टाइम फ्रॉम द ग्रेट एक्सटिंक्शन टुक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। रिकवरी टाइम जो है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है। अगर कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो रहा है या फिर नेचुरली कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो रहा है तो रिन्यू करने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर मिलता है। According to most sources, the major direct cause of human induced biodiversity losses, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो क्यों हुआ है? लैंड यूज चेंज, हमने लैंड का फ्रैगमेंटेशन किया है, डिग्रेडेशन किया है, लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ है। पोल्यूशंस के वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव यानी एलियन और एक्सोटिक स्पेसीज, हमने कोई नए नए स्पेसीज को ईजाद किया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी में इंड्यूस या फिर रिडक्शन या फिर उनका जो डेंजर लेवल है वो बढ़ता गया है। Accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, including carbon dioxide, is tied to arising an extreme change in temperatures and more severe storm. Greenhouse gases जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें इंक्लूड हुआ है उसका लेवल भी बहुत बढ़ता गया है, डिग्रेडेशन की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। The sea level has risen an estimated 10 to 20 centimeter, largely as a result of melting ice masses and the expansion of ocean linked to regional and global warming. ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आइस का मेल्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ है और 10 से 20 सेंटीमीटर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता गया है ओशंस में। स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड लो लाइंग सिटीज फॉर्मिंग एरियाज फेस सीवियर फ्लडिंग। लो लाइंग या फिर जहाँ पे जो बहुत कम लैंड है या फिर आइलैंड सिटी आइलैंड कंट्रीज जो है वहाँ पे बहुत सीवियर फ्लडिंग है और सी लेवल बढ़ने के कारण वहाँ पे जो लैंड के अंदर यानी कॉलोनीज के अंदर भी सी वाटर घुस रहे हैं अभी। Over the last half century, land degradation has reduced cropland by an estimated 13% and pasture by 4%. ठीक है, ये लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्रॉपलैंड जो है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिग्रेड हुआ है, रिड्यूस हुआ है 13% से और उसका जो पोस्चर है वो 4% से बढ़ गया है। नाउ pollution in water, whatever form, whether it is air, water, land, noise, is harmful for environment. Air pollution pollutes the air that we breathe. Water pollution degrades the quality of water. Land pollution results in degradation of earth. Noise pollution can cause irreparable damage to our ears when exposed to continuous large sounds like honking of vehicles, busy roads, machines producing large। ठीक है, ये जो नॉइज पोल्यूशन है ह्यूमन और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, लिविंग जो थिंग है उन पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये जो पोल्यूशंस है एयर वाटर लैंड ये एनवायरनमेंट में भी होता है। ठीक है, और ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है, इस वजह से नॉइज पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहा है या फिर डिग्रेड कर रहा है। Any addition to air, water, soil, food that threatens the health, survival और activities of living organism, ये सारे activities देखिए, इनके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ह्यूमन लाइफ जो है, उनका हेल्थ जो है, उनका जो सर्वाइवल लेवल है
बहुत कम होते जा रहा है। टू सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स, द सोर्स इज आइडेंटिफाइबल, ऐसे सोर्स जो आइडेंटिफाइबल है, और नॉन पॉइंट सोर्सेज जो जनरली और नॉट रेडीली आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ दिस, अगर आपको कुछ इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और अपने नोट्स में लिखते रहिए कि ये पॉइंट सोर्स है, ये नॉन पॉइंट सोर्स है, और आपको जैसे ही पता चलेगा मुझे शेयर कीजिए, मैं भी देखूँ आपके पास कितना अच्छा नॉलेज है और नॉलेज का भंडार है। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ टाइप ऑफ पोल्यूशन हार्मफुल, टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है हार्मफुल करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फैक्टर्स है, वो है केमिकल नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस डिग्रेडेबल लेस देन 10 ईयर्स है, स्लोली डिग्रेड करता है तो वो मोर देन 10 ईयर है, नॉन डिग्रेडेबल है तो वो 250 साल तक डिग्रेड नहीं करेगा। पोल्यूशन के लिए सोल्यूशन क्या है? प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कोरोना के लिए हम लोग केयर लेते हैं और हेल्थ के मामले में भी बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लीन अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर जगह में क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, इस वजह से स्वच्छ भारत अभियान हमने इस्तेमाल किया है। विच वुड बी एडवोकेटेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट है वो भी एडवोकेट करते हैं। और आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है हमें एनवायरनमेंट को डिग्रेड से बचाने के लिए और रिफॉरेस्टेशन करने के लिए? ये कुछ एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स का यूज़ हमने किया है और उसका जो आप एक्सप्लॉयटेशन बोलो या फिर यूज़ बोलो, आपके हिसाब से है। ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमने ये बहुत पहले भी पढ़ा था पहले वीडियोस में, आप ये रीड करके जान सकते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज विच रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मॉर्टेलिटी रेट has gone down due to better medical facilities which has resulted in increased lifespan. Mortality rate is nothing but death rate जो comparatively low है with birth rate. More population simple means more demand for food, clothes, shelter. You need more space to grow food, provide homes to million of people. ठीक है, लोगों का जो पॉपुलेशन है बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम होते जा रहा है, फूड ग्रोथ जो है वो भी कम होते जा रहा है, और जो कैपेसिटी है रहने के लिए वो भी कहीं ना कहीं शेल्टर जो है कम होते जा रहे हैं। दिस रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन which is another factor of environmental degradation. Ha, is it the first? No, the 7 billion. ठीक है, ये एक थोड़ा सा छोटा सा जोक है। ये आंटी जी पूछती है कि आपका पहला लड़का है, तो नहीं, 7 बिलियन तो लड़का है। एक्सेसिव पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टू द पॉइंट ऑफ ओवर क्राउडिंग, 7 बिलियन ह्यूमंस ऑन अर्थ, सोच सकते हो, इसलिए हमारे इंडियन रेलवेज जो है बहुत क्राउडेड होते हैं, रिजर्वेशन जो है बहुत जल्दी से नहीं मिलते। अगर रिजर्व हो गए तो आप नसीब वाले हो। अगर रिजर्वेशन सीट, अगर आप नॉर्थ स्टेट या नॉर्थ जगहों में जा रहे हो इंडिया से, कहीं भी किसी भी पॉइंट से अगर नॉर्थन पार्ट में जा रहे हो इंडिया के, तो आपको रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतना लंबा दौर है ईस्ट से वेस्ट से, तो रिजर्वेशन के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। Population of world, the current world population of 7.2 billion is projected to increase another 1 billion by 2025 and reach 9.6 billion by 2050. ये जो भी स्टैटिस्टिक्स है ये कोरोना के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। कोरोना के बाद शायद ये स्टैटिस्टिक्स डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। जुलाई 11 2013 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के टाइम का ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने लिया है, अब लेटेस्ट हमें लेना है और वो अपडेट करेंगे आने वाले वीडियोस में। कॉजेज़ क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन का बढ़ने के लिए? इमिग्रेशन है, हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री इमिग्रेट हो रहे हैं। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, बेटर एजुकेशन की वजह से, बेटर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, और डिक्लाइन इन द डेथ रेट, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। डेथ रेट जो है कम है और फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत कम है। अभी ये जो इफेक्ट है या प्रॉब्लम क्या है, इसके वजह से, पॉपुलेशन की वजह से डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट होता है, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस। इस वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उनका प्राइस बढ़ जाता है, और इसीलिए जो पानी फ्री में मिलता था आज हमें उसको 20 रुपये देना ज़रूरी है। और बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स जो है हम वो खरीद के
खा रहे हैं अभी, बिकॉज उनका जो प्रोडक्शन है कुछ लोग ही करते हैं और वो कुछ लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक फैक्टर के वजह से वो करते हैं। सोल्यूशन टू ओवर पॉपुलेशन, एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या फैमिली प्लानिंग आपको अडॉप्ट करना है। एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कैसे अपने फैमिली को डेवलप करे, अपने सोसाइटी को डेवलप करे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो अगेन अबाउट योर डिफॉरेस्टेशन, क्या इम्पैक्ट है, क्या सोल्यूशन है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए और पूछते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।